मैं हूं डीके सिन्हा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक तरह का बैटल ग्राउंड है और आज हम बात करेंगे एक अल्टीमेट बैटल की, टाटा पावर वर्सेस टोरेंट पावर। और ये हम कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने, दर्शकों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी। मेरा रूल बहुत सिंपल है, नो इमोशन, ओनली डेटा। आज हम एक स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट हाइब्रिड एनालिसिस करेंगे। वैल्यूशन, ग्रोथ, फाइनेंशियल हेल्थ और डिविडेंड यील्ड को एक साथ में मैप करके देखेंगे कि कौन सा स्टॉक विनर बनता है। और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम अनबायस्ड ब्लाइंड चार्ट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। याद रखिए दोस्तों, मार्केट के रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, इसीलिए मेरा अनुरोध है, रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर सकें, और क्रिटिकल होमवर्क भी अंत में मैं आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। राउंड 1 में हम वैल्यूशन की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लेट अस स्टार्ट विद राउंड 1 वैल्यूशन। स्क्रीन पर डेटा देखिए। अगर हम टाटा पावर का करंट प्राइस को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करें तो ये स्टॉक लगभग 733% ओवर वैल्यूड है। वहीं दूसरी तरफ टोरेंट पावर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से 215% ओवर वैल्यूड है। डीसीएफ मॉडल के हिसाब से ये दोनों स्टॉक महंगे नजर आ रहे हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। पूरा डेटा देखिए। अगर हम इनके 5 साल के एवरेज पी और 1 साल के फॉरवर्ड ईपीएस को मैप कर दे तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। टाटा पावर अपने 5 ईयर एवरेज पी के आधार पर एक्चुअली अंडर वैल्यूड है, जिसका फेयर प्राइस 435 निकलकर आता है। यानी करंट लेवल पर ये 8.5% का अपसाइड हो सकता है अगर हम केवल वैल्यूशन की बात करें। और अगर 1 साल के फॉरवर्ड ईपीएस को देखें तो इसका फेयर प्राइस करीब 500 निकल के आता है, सीधा 24.7% का अपसाइड। अब टोरेंट पावर का हिस्टोरिकल डेटा देखिए। टोरेंट पावर अपने 5 साल के पी के आधार पर और भी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। इसका फेयर प्राइस 2015 के आसपास आता है, जिससे एक मासिव 38.2% का अंडर वैल्यूशन नजर आता है। वहीं अगर 1 साल के फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से अगर टारगेट को देखें तो वो 1662 रुपए का निकल के आता है, यानी 14% का अंडर वैल्यूशन। तो इस वैल्यूशन राउंड का विनर कौन है? तो दोस्तों, इस राउंड का विनर क्लियरली टोरेंट पावर नजर आता है। अब बैटल राउंड 2 और 3, ग्रोथ एंड डिविडेंड यील्ड। एनालिस्ट की फोरकास्ट के हिसाब से टाटा पावर की फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ जो है वो करीब 20.1% आकी गई है। वहीं टोरेंट पावर की ग्रोथ सिर्फ 3.4% पर फ्लैट नजर आती है। यूटिलिटी सेक्टर में बॉटम लाइन मैटर करता है, इसीलिए ग्रोथ विजिबिलिटी में टाटा पावर क्लियर विनर है। अब अगर डिविडेंड यील्ड को डायरेक्टली कंपेयर करें तो टोरेंट पावर का करंट यील्ड है 1.3%, जबकि टाटा पावर का यील्ड है 0.6%। अगर पैसिव रिटर्न आपकी प्रायोरिटी है तो सिंपल डेटा के आधार पर टोरेंट पावर का यील्ड डिस्टिंक्टली बेहतर है टाटा पावर से। बैटल राउंड 4, फाइनेंशियल हेल्थ, द डेट ट्रैप। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। राउंड नंबर 4, फाइनेंशियल हेल्थ और डेट। डेट बहुत हाई होता है और मार्केट जब गिरता है तो ये सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। टाटा पावर का नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 131.3% है। ये हाईली लीवरेज्ड है, रेड जोन में आता है। इसका सबसे बड़ा रिस्क इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो सिर्फ 2.5 टाइम्स है। अब आते हैं टोरेंट पावर के साइड पर। उनका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 43.9% है। ये टाटा पावर के मुकाबले आधा से भी कम रिस्क कैरी करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बहुत सॉलिड है, 5.2 टाइम्स पर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
और डेट रिस्क मैनेजमेंट में टोरेंट पावर अनडाउटेडली टाटा पावर को हरा देता है इस राउंड में। मैक्रो डेटा एंड ट्रिगर्स। आगे बढ़ने से पहले आज की डेट में कारपोरेट ट्रिगर्स को मैप करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल डेटा के साथ में न्यूज जो है वो कई बार प्राइस एक्शन पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। टाटा पावर के पास एक मासिव स्ट्रक्चरल ट्रिगर है। 17 मार्च 2026 को टाटा पावर को एक बड़ा लीगल विन मिला है। अब टाटा पावर महाराष्ट्र में अपनी पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रोल आउट करेगा। साथ ही उनका मुद्रा प्लांट जहां काफी इश्यूज थे वहां नया सप्लीमेंट्री पीपीए साइन होने की एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो गई है। बट टोरेंट पावर भी पीछे नहीं है। टोरेंट पावर भी एग्रेसिवली ऑपरेशंस स्केल कर रहा है। इनका सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मूव था नाभा पावर का फरवरी 2026 में 100% एक्विजिशन। लगभग 6,893 करोड़ का ये एक्विजिशन था। इससे इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी सीधा 5 गीगावाट से जंप करके 6.4 गीगावाट पर आ जाएगी और इनका 50,000 टू 60,000 करोड़ तक का ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान अगले 6 साल के लिए लाइंड अप है। दोनों ही स्टॉक्स कैटलिस्ट से लोडेड है। अपने ब्रॉड फंडामेंटल समझ लिया, अब स्ट्रेट अवे चार्ट पर चलते हैं और अनबायस्ड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए हम ब्लाइंड चार्ट मेथड को अडॉप्ट करेंगे ताकि रिसेंसी बायस हमें अफेक्ट ना डाले। सबसे पहले टाटा पावर के मंथली चार्ट को देखते हैं ताकि हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को हम समझ सकें। मैंने अगले रीसेंट टाइम के 3 महीने के डेटा को हाइड कर दिया है ताकि रीसेंट टाइम की कैंडल हमारे इमोशंस को इफेक्ट ना डालें, जिसे हम रिसेंसी बायस के नाम से जानते हैं। तो ये एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में था। करीब 125 रुपए का इसने हाई बनाया 2008 में और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की जो शुरुआत हुई तो इसने लो बनाया 25 रुपीज का। 125 रुपए से करीब 25 रुपए पे ये स्टॉक गिर गया। उसके बाद देखिए ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी। हर पुल बैक में लोग इस ट्रेंड लाइन पर सेल करते थे, बट फाइनली यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ और उसने इंडिकेट कर दिया कि अब ये मार्कअप फेज में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जून 2021 में एक ब्रेकआउट हुआ। यानी मल्टी ईयर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जनवरी 2008 से बन रहा था और ब्रेकआउट हुआ जून 2021 में। और उसके बाद देखिए एक मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ। अगर आप बुलिश फ्लैग के अगर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो इसने 61.8% एक्सपेंशन का ये बुलिश फ्लैग के पहले लेवल को इसने अचीव किया और उसके बाद रिसेंट टाइम में ये करेक्शन हम देख रहे हैं। क्या यहाँ पर भी बुलिश फ्लैग बन सकता है? ऑफ कोर्स दोस्तों बन सकता है। तो 61.8% का एक्सपेंशन का लेवल अचीव करने के बाद अगर ये पुल बैक हुआ है, करेक्शन हुआ है, लेकिन प्राइस EMA 21 पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। यानी अप ट्रेंड का जब रिजम्पशन होगा अगला पोटेंशियल लेवल 100% एक्सपेंशन का होगा, जो करीब 900 के आसपास निकल के आता है। टारगेट दोस्तों हमेशा नोशनल है, ये कहना मुश्किल है कि टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा। प्रॉपर तरीका होता है ट्रेंड को राइड करना और रिस्क को मैनेज करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। अब अगर हम वीकली प्राइस चार्ट को देखें और इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करें तो मैन्सफील्ड RS करेंटली जो है 4.99 पर है 13 वीक्स के रिस्पेक्ट में, 13 पीरियड का। इसका तात्पर्य क्या है कि ये निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब हम टोरेंट पावर के मंथली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। इसमें भी 3 महीने के डेटा को हाइड किया गया है। यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही थी और ये एक मासिव रेजिस्टेंस था। एक मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। साथ में बड़े कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो डायनेमिक रेजिस्टेंस थी। लेकिन यहाँ पर हम एक राइजिंग चैनल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप चार्ट पर देखिए
ड्रॉ किया है, जिसका लोअर फाइबर सपोर्ट था और अपर फाइबर एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था। लेकिन ये दोनों ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस थी, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और जब ये रिसेंट टाइम में करेक्शन हुआ तो ये देखिए दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो है वो अब डिमांड एरिया के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से और फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें तो देखिए इसने ये लेवल को अचीव किया और उसके बाद प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई और यहाँ पर ये करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आपको यहाँ क्या करना चाहिए, एक मासिव इंपल्स है, ये करेक्शन हुआ है, यहाँ पे बुलिश फ्लैग को आपको ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि प्राइस एक्शन के अनुसार ये जोन जो है इसका रेजिस्टेंस एरिया है। देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का सपोर्ट था, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ तो 1415 से 1581 ये एक सप्लाई एरिया है। इस जोन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो उस कैंडल के हाई का अगर फॉलो थ्रू होता है तो ये बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट होने की संभावना बन सकती है। और तब अगर इस बुलिश फ्लैग के हिसाब से हम टेंटेटिव किस जगह पे ब्रेकआउट होगा ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन पैटर्न के हिसाब से अगर मैं यहां से इसके प्रोजेक्ट करूं तो देखिए 61.8% का एक्सपेंशन करीब 2900 के आसपास निकल के आता है। अब टोरेंट पावर के वीकली चार्ट में अगर हम आरएस एनालिसिस करें तो मैन्सफील्ड आरएस के हिसाब से करेंटली इसका आरएस है 2.04 13 पीरियड के हिसाब से वर्सेस निफ्टी एनर्जी, यानी ये स्टॉक भी निफ्टी एनर्जी को आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन रीसेंट टाइम में अगर देखें तो शायद टाटा पावर ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ टोरेंट पावर। आज की हाइब्रिड एनालिसिस के बाद आपके आंखों के सामने में फंडामेंटल्स डेटा और प्राइस एक्शन, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन, सब कुछ क्लियर कट आंखों के सामने है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, अपने डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को ओपन कीजिए और ये दोनों स्टॉक्स टाटा पावर एंड टोरेंट पावर में प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्कअप फेज है या मार्कडाउन फेज है, कमेंट करके मुझे बताइए। यदि आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स को सीखना चाहते हैं जैसे अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम, सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम, तो अभी डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कीजिए और सीखना चालू कीजिए कि आप इमोशन से दूर रहें और केवल रूल को और डेटा को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डिसिप्लिन्ड बना के रखिए। जय हिंद।